नमस्कार जी। रिपब्लिक मीडिया में आज हमारे स्टूडियो में रोहित स्वामी जी, प्रशासक सरपंच अमरपुरा थेड़ी पधारे हैं, जो कि छोटी सी उम्र में 23 साल के उम्र में सरपंच का दायित्व संभाल लिया था। स्वागत है रोहित जी आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने छोटी सी उम्र में बहुत से दायित्व संभाल रखे हैं और बहुत आप लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने गांव के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। लेकिन थोड़ा सा मेरे को ये है कि आप इतनी छोटी उम्र में आपके कैसे ये लाइन पकड़ी और पढ़ाई में चलते चलते अचानक आपने यू टर्न मारा, या शुरू से ही आपका ये लाइन बनी? कैसे आपकी शुरुआत हुई? आप स्टडी टाइम से एजुकेशन स्कूली विद्यालय से आपका सिस्टम बताओ क्या रहा है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया। देखिए, घर से पारिवारिक बैकग्राउंड इतना हाई नहीं है। एक बिल्कुल सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे 3 बड़े भाई और हैं। हम 4 भाई हैं, एक बहन है। हम 5 बहन भाई हैं। बाकी जो भाई हैं उन्होंने समय के अनुसार ही बीच में पढ़ाई छोड़कर घर की स्थितियाँ देखकर और घर को, परिवार को संभाला और समय के अनुसार ही वो अपने अपने काम लग गए। मेरा बड़े वाला भाई आज एक शूज जूतों की दुकान पे काम करता है। उससे छोटे वाला आज हनुमानगढ़ जंक्शन भगत सिंह चौक के पास सब्जी की रेडी लगाता है। और उससे छोटा भाई है, वो बॉम्बे साड़ियों की दुकान पे काम करता है। जी, आपकी बात मैं बीच में काटना चाहूँगा कि एक सरपंच के भाई आज भी, इसका मतलब आज भी ईमानदारी जिंदा है। नहीं तो सबसे पहले सरपंच बनते ही लोग अपने भाई बहनों को सेट करते हैं, ठेकेदार बनाते हैं। क्या आपके मन में विचार नहीं आए ऐसे कुछ? देखो, मम्मी पापा का, परिवार का संस्कार ये से है भी मेहनत करके खाना है, मेहनत करके कमाना है। यह शुरू से ही, बचपन से ही हमने ये सीखा है। हमारे दादा दादी, मम्मी पापा से ये बचपन से ही सीखा है। जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे भाई उस टाइम 500 रुपये में दुकानों पे काम लगे थे। एक महीने के 500-700 रुपये मिलते थे, आज से 15-1 साल पहले। और तीनों भाइयों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे को उन्होंने कहा भी, हम तो जो पढ़ाई भी ना रहेगी, हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन छोटे भाई को हम हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, पढ़ाई करेंगे। भी उनकी बदौलत ही आज आप इस सब मेरे मुकाम भाइयों पे की हो। देन है। फिर आगे आप 8वीं में फेल हो गया था। उसके बाद में पापा ने भी कहा भी काम, बाकी काम लग गया, आप भी काम लग जाओ बस। नौकरी वाकरी तो मिलनी नहीं है। तो एक मन में बड़ी जिज्ञासा थी और भाइयों ने भी पूरा सपोर्ट किया। और फिर दोबारा 8वीं क्लास गांव से छोड़कर शहर के अंदर एक निजी स्कूल के अंदर एडमिशन लिया। 8वीं उत्तीर्ण की। उसके बाद में 10वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद में मैं गंगानगर चला गया था और गंगानगर में मैंने 1.5 साल कुल्फ़ी की रेडी लगाई। हम मानगढ़ जंक्शन में ही, ये अपने दावत आइसक्रीम के नाम से जिमी जूस बार, दावत वाले, इनके यहाँ आया। इन्होंने मेरे को वहाँ गंगानगर में, इनका आइसक्रीम का काम था, तो वहाँ दिन में तो कुल्फ़ी की रेडी लगाता और रात को इनकी आइसक्रीम सप्लाई करता शादियों के अंदर। तो वहाँ 1 साल 1.5 साल वहाँ रहा मैं। फिर 11वीं क्लास मेरे को इन्होंने ही लालगढ़ से करवाई और फिर मैं 12वीं क्लास हनुमानगढ़ में यहाँ की। मैंने कहा भी पढ़ाई करूँगा और इन्होंने भी खूब सपोर्ट किया मेरे को पढ़ाई के लिए। इन्होंने भी खूब सपोर्ट किया और फिर मैंने 12वीं क्लास में एडमिशन लेके 12वीं की। दिन में स्कूल जाता था, रात को नाइट ड्यूटी करता था। मणिपुरम गोल्ड लोन में मैंने 1-1.5 साल नाइट गार्ड की ड्यूटी की। वहाँ पूरा रिकॉर्ड उन रजिस्टरों में है, पूरा उस बैंक में है। आज भी बस स्टैंड के गेट के ऊपर एक बिल्डिंग है, वहाँ मणिपुरम गोल्ड लोन का ऑफिस है, बैंक है, वो किराए पे वहाँ लिया हुआ है। वहाँ मैंने 1-1.5 साल नाइट गार्ड की ड्यूटी की। बहुत स्ट्रगल लाइफ रही है आपकी रोहित जी।
एक और है कि आप अपनी वो लाइफ भूले नहीं हो, और जिसने आपका साथ दिया है आज भी आप उनको दिल में बसाए बैठे हो। ये बहुत बड़ी बात होती है। आदमी इस मुकाम पे पहुंचने के बाद पीछे वाले को भूल जाता है और छोड़ देता है, और मुझे नहीं लगता कि आप उनको भूले हो या छोड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप कॉलेज लाइफ में भी आप NSUI का चुनाव लड़े थे? उसके बाद मैंने राजकीय NMPG महाविद्यालय के अंदर एडमिशन लिया और सेवा इधर उधर विद्यार्थियों की सेवा करता रहा। मेरे दोस्तों ने, छात्रों ने कहा भी तेरे को हमारे कॉलेज का नेता बनाए, भी तेरे मन में इतनी जिज्ञासा है, सारा दिन काम भी करता है। उसके बाद मैंने मना कर दिया। फिर मैंने घर से बात की, घर वालों ने मना कर दिया, पैसे थे नहीं, और कॉलेजों में बड़े गाड़ियाँ, पैसे, हर एक चीज़ की आवश्यकता होती है। मेरे भाइयों ने खूब सपोर्ट किया और मेरे परिवार ने, चाचा ताऊओं ने भी खूब सपोर्ट किया। और सेकेंड ईयर के अंदर मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और मेरे हज़ारों बहन और भाइयों का मेरे पे आशीर्वाद और प्यार रहा। उन्होंने खूब लाड प्यार दिया और मेरे को राजकीय महाविद्यालय, जो जिला हेडक्वार्टर का सबसे बड़ा कॉलेज है, उसका छात्र संघ अध्यक्ष चुना। उसके बाद मैंने लगातार विद्यार्थियों के लिए, बहन और भाइयों के लिए लगातार सड़कों पे आंदोलन करता रहा। समय समय पर महाविद्यालय की ज़रूरतें थी, लाइब्रेरी में पुस्तकों की, या जो विद्यार्थी जो फीस भरने में असमर्थ थे, या महाविद्यालय में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी थी उस टाइम, 13, 14, 15 के टाइम। तो उस टाइम महाविद्यालय के अंदर व्याख्याताओं की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो हमने इनको लेकर भी खूब आंदोलन, धरने, प्रदर्शन किए। और इसके साथ साथ हमने राजकीय चिकित्सालय महात्मा गांधी हॉस्पिटल हनुमानगढ़, उनकी बेड को लेकर भी हमने खूब आंदोलन किए भी वो 150 बेड से 300 बेड का हॉस्पिटल किया जाए, ताकि जो दूर दराज से जो हमारे इलाके के जो लोग हैं, जिनको दुख तकलीफ होती है, उनको सुख सुविधाएं मिले। तो धीरे धीरे बस उनका लाड प्यार मिलता रहा, खूब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहा, नेकी के रास्ते पे चलते रहे। और आपके प्रतिद्वंदी भी होंगे कोई, या नहीं थे? या प्रतिद्वंदी तो आज भी है। वो एक कहावत है कि कामयाब होने के लिए 10 दोस्तों की आवश्यकता होती है, उससे भी ज़्यादा कामयाब होने के लिए दुश्मनों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन एक चीज़ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी, असली शुभचिंतक तो दुश्मनी होते हैं। देखिए, आप कोई भी क्षेत्र के अंदर कोई भी कार्य करें, चाहे राजनीति करें, चाहे सिंगिंग हो या सामाजिक क्षेत्र हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, जब आप एक सामान्य गरीब परिवार से उठकर तरक्की करोगे, ऊपर चढ़ोगे, तो आपके दुश्मन तो पैदा हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पैदा। वो कहते हैं ना, दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है जी, आप तरक्की कर लो, अपने आप बन जाएंगे। मैं तो कहता हूँ, मेरी आज तक किसी के साथ झगड़ा लड़ाई हुई नहीं है जी, मेरी कोई लड़ाई थोड़ी है। आप थोड़ी सी तरक्की करोगे, अपने आप दुश्मन उत्पन्न हो जाएंगे, कोई किसी को देख के राजी नहीं। हाँ, मैंने कई बार सुना है कि आपके कोई विकास कार्य होता है तो बहुत से लोग विरोध बहुत करते हैं, आपका करने भी नहीं देते, और वो विरोध भी जरूरी है जी। फिर अगर काम विरोध करने का नहीं मजा, होगा, काम करने का मजा फिर मैं आता कई है। बार उदाहरण देता हूँ। हाँ जी, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ भी। आज मेरे को मुर्दाबाद के भी नारे लगते हैं, हाँ जी, और मेरे खिलाफ भी बहुत लोग हाँ हैं, जी, मेरे को गालियाँ भी खूब देते हैं, हाँ जी, और लोग पता नहीं तरह तरह की कितनी कितनी बातें करते हैं, और मेरे को पूछते हैं, यार उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, और मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ भी मैं आज सरपंच हूँ, कॉलेज का अध्यक्ष भी रहा हूँ, क्लास का मॉनिटर भी रहा हूँ, NSUI में मैंने खूब काम किया। अभी यूथ कांग्रेस में हमारे बड़े भाई हैं, अब अभिमन्यु पूनिया जी, जो राजस्थान युवा कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं। हाँ, आप कांग्रेस में भी आपका एक पद है, तो उसके बारे में आप बताइए। NSUI है, युवा कांग्रेस है, ये मैंने पार्टी में, मैंने छात्र राजनीति में कॉलेज इकाई है NSUI, तो उसमें मैंने खूब काम किया है। NSUI में मैंने सड़कों पे, कॉलेजों में, कोचिंग संस्थाओं में मैंने खूब काम किया। और अब
अभिमन्यु पूनिया जी हैं, संगरिया के विधायक हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी दी है। युवा कांग्रेस के प्रदेश चीफ मुझे बनाया, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे ही लगे रहो जी, आगे बढ़ते जाएंगे। तो रोहित जी, फिर सरपंची का चुनाव लड़ने का कैसे मन में आया, या लोगों ने लड़वाया, या जैसे कहते हैं उठा के ले गए कोई भी, हाँ ठीक है आओ भाई? देखो मेरे पास तो कुछ नहीं था। हाँ जी। मेरे पास तो हम 4 भाई हैं। हाँ वो तो आपने और बता ही दिया भी, बहुत डेढ़ struggle बीघा life रही है। 1.5 बीघा हमारी ज़मीन आती है। हाँ जी। कुछ बिरानी ज़मीन है, 5-7 बीघा वो टिब्बे ले रखे हैं। तो घर पे बात की, घर वालों ने मना कर दिया। ये गांव के लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और गांव के लोगों के मन में थी भी ये सारा दिन भी हम इसको देखते हैं, धूप गर्मी, ये सारा दिन लोगों की सेवा करता है। तो मेरा जो कुछ भी है, मेरे को गांव के लोगों ने मेरे को बड़ा स्नेह और प्यार दिया। सब गांव की मेहरबानी है, गांव ने ही मेरे को सरपंच चुना। तो माता पिता भी आपके साथ ही हैं? जी माता। सबसे बड़ी बात है, हम 4 भाई हैं। माता पिता है, हमारी भांजी हमारे पास रहती है बचपन से ही। आज भी हमारी एक ही चूल्हे पे रोटी बनती है। हम चारों भाई शादीशुदा हैं। तो ये मेरी मम्मी पापा का संस्कार है, और मेरे भाइयों का भी लाड प्यार है। नहीं तो मैं बहुत देखता हूँ जिनके 2 भाई हैं, उनके भी 2 किचन है, रसोइयाँ हैं, और 3 भाई है तो तीनों के अलग अलग, शादी के बाद में वो अपने अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारा लाड प्यार है, भगवान की कृपा है, माँ भद्रकाली की। आज भी हम एक ही घर में रहते हैं और एक ही घर में खाना खाते हैं। माँ भद्रकाली का नाम आते ही मुझे एक बात याद आ गई कि ये बहुत प्रचलित है कि आप हर रोज़ सुबह सुबह पैदल माँ भद्रकाली के मंदिर जाते हो दर्शन करने। तो ये कब से चल रहा है आपका दर्शन करने का सिलसिला? देखो, आस्था तो मेरे को बचपन से ही थी माता रानी से। और जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैंने स्कूल की छुट्टी हो जाती या बड़े दिनों की छुट्टियां मिलती, दीपावली की छुट्टियां मिलती या संडे की छुट्टी होती, तो मैं भद्रकाली मंदिर नारियल छिलता था। तो उस टाइम छोटा था, 10-12 साल का था। मेरे को 98 रुपया वो श्रद्धालु जो आते थे, नारियल छीलता था, 98 रुपया वो श्रद्धालु देते थे। वो आज भी पुजारी हमारे हैं, वो पुजारी, उनके दोस्त हैं, पुजारियों के बेटे हैं, जो उनको सबको मालूम है, गांव के लोगों को मालूम है। और उसके बाद में ऐसी कृपा हुई, माता रानी ने बांसे उठा कर आज यहाँ बिठा दिया। और 2015 से लगातार एक मन में लगन थी। एक हमारे साथी हैं, ब्राह्मण है, पंडित हैं, उन्होंने मेरे को कहा भी माता रानी के 11 फेरी घर से पैदल लगा के आ। तो वो 11 फेरी आज 2015 में उन्होंने बोला, और आज तक उसकी ऐसी लगन लगी। तो उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं देखा। जब तक माता के धोख नहीं लगाता, दर्शन नहीं करता, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करता। देखो, लगन और आस्था इतनी सच्ची होनी चाहिए भी। मैंने जो कुछ भी मांगा और जो नहीं मांगा, उससे लाख गुना भी माँ भद्रकाली जी ने मेरे को दिया है। मेरा रूटीन है, सुबह उठते ही माता रानी के दर्शन करूं, उनके धूप लगाऊं। और जिस दिन मेरी शादी थी, रात को शादी थी, और सुबह मॉर्निंग में भी मैं माता जी के मंदिर जाके धूप लगाई और उनका आशीर्वाद लिया। और मैं सबको कहता हूँ भी, आप भगवान जी कोई भी है, आपका निर्णय अटल हो, श्रद्धा सच्ची हो, आपके कोई भी कार्य नहीं रुकते और कोई भी कार्य में आपकी हार नहीं होती। और मैंने कोई भी जिम्मा उठाया है, कोई भी कार्य करने का, मेरे को हमेशा सफलता मिली है। सब माँ भगवती का आशीर्वाद है। ये ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत मान्यता है इसकी, ठीक है जी, आप भी मानते हो। और इसके वैसे तो मैं राजनीति या आपके कोई सरपंची के अकॉर्डिंग कोई बात नहीं करना चाहता, पर्सनल बात करना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ माँ भद्रकाली के बारे में मैं बात करूँगा। इसके विकास के लिए या वहाँ कोई बहुत सी कमियाँ हैं, उसके लिए आपने कोई प्रयास किए हैं या कर रहे हो? हमने खूब प्रयास किए, और मेरी पहली इच्छा थी कि मैं सरपंच बनने के बाद में भी विकास कार्य मंदिर से ही शुरू करूं। लेकिन पता किया तो सरकार, मंदिर, गुरुद्वारा
या जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पैसा नहीं लगा सकती। और उसके बाद में मैंने खूब प्रयास किए भी, यहाँ भी। देवस्थान विभाग लगाएगा वहाँ पे। इसका सबसे बड़ा कारण तो क्या है कि एक देवस्थान विभाग और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका आपसी विवाद है। कुछ जो जगह है जो मंदिर के पीछे की साइड है वो पुरातत्व विभाग की है, ठीक है। और बाकी है जो देवस्थान विभाग के अंडर में है। तो इनका आपसी विवाद है पुराना, वो जो कोर्ट में ही चल रहा है। मेरे को इसका पूरा नॉलेज नहीं है। तो सरकार एक तरफ तो बात करती है धर्म की, आस्था की, तो मैं सबसे बड़ा तो आरोप सरकार को ही लगाना चाहता हूँ जी, वो कोई भी है सत्ता में बैठे हैं तो जो एक आस्था का केंद्र है, बहुत बड़ा हनुमानगढ़ की कुल देवी है माँ भद्रकाली। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, बड़े नेताओं को कहना चाहता हूँ भी, आप और जगह ध्यान ना देकर जो हमारा मुख्य है, जो आस्था का केंद्र है, पवित्र स्थान है, जिसमें हजारों लाखों लोगों की आस्थाएं पूरी होती है, उनकी मन्नतें पूरी होती है, तो वहाँ कम से कम विकास कार्य होना चाहिए। बात फिर विकास पर कार्य पे आ अटकी है रोहित जी। कुछ दिन पूर्व, 1-2 दिन पूर्व आप भद्रकाली मंदिर से पैदल चल के जिला कलेक्टर कार्यालय आए थे, मुझे याद है। तो टाउन से जो माता भद्रकाली रोड अदर में लटकी हुई है, तो वो क्या कारण है, क्यों नहीं बन रही? देखिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। 2 वर्ष पूर्व इसका टेंडर हुआ था, अच्छा जी। और ठेकेदार की और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनका आपसी विवाद है, नहीं है, हमें इसका नहीं पूरा मालूम नहीं है। लेकिन जितनी भी हम सुने हैं, जितना कुछ भी हमने समझा है, देखा है, तो सुनने में यही आया है कि ठेकेदार की और पीडब्ल्यूडी के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी आपसी में कहा सुनी है और विवाद है। इसके लिए ये सड़क का निर्माण कार्य रुक रुक के हो रहा है। ये 3-4 बार चालू हुआ और उसके बाद में रुक गया। इसको लेकर हमने 2 दिन पूर्व जिला कलेक्टर को माँ भद्रकाली मंदिर से नंगे पैर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, और हम चाहते हैं भी 19 मार्च को माता का मेला स्टार्ट है। हम चाहते हैं कि उससे पूर्व ये सड़क का निर्माण कार्य कंप्लीट हो। बहुत बढ़िया बात है जी। लाखों लोग आते हैं जाते हैं, अपना पर्सनल कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको साइड में रख के एक आस्था का केंद्र इतना बड़ा, और उसको लोगों को, श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए सड़क को बनाना चाहिए प्रशासन को। और आपका बहुत बढ़िया प्रयास है, और नहीं तो कहाँ कौन नंगे पैर इतना। देखो जी, माता के प्रति जो आपकी आस्था है, और लोग प्रयास करते हैं, ठीक है, ज्ञापन देते हैं, गाड़ियों पे जाते हैं, उतरते हैं, और आप माता भद्रकाली मंदिर से मेरे ख्याल में करीबन 8-10 किलोमीटर तो पड़ ही जाता होगा, 12-13 किलोमीटर जिला कलेक्ट्रेट से। ठीक है जी। तो आपने इतना बड़ा प्रयास किया, तो मैं तो जिला प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी की तरफ ना देखते हुए, माता भद्रकाली की तरफ देखते हुए और श्रद्धालुओं की तरफ देखते हुए इसका निर्माण जल्दी करवाने। आगे बढ़ते हैं रोहित जी। आप 2000 कौन से योजना में आप सरपंच बने थे? 2020 में। 2020 में। अभी आप प्रशासक हो जी। आगे का क्या विचार है आपका? देखिए, आगे का तो हमें तो कुछ नहीं मालूम है, आगे क्या होना है, कैसे होना है। हमने हमारा जीवन माँ भद्रकाली को ही समर्पित कर रखा है। नहीं, यदि माँ भद्रकाली का आशीर्वाद रहा और जनता का प्यार रहा, तो फिर आप क्या पीछे हट जाओगे? अगर लोगों का प्यार रहा, मेरे अपनों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, तो उन्होंने एक मौका दिया सेवा करने का, तो मैं उनकी सेवा करूँगा। हाँ जी रोहित जी, कॉलेज टाइम में बहुत मुकदमे हुए हैं आप पर, तो वो क्या सी? देखिए, विद्यार्थियों के लिए, जब छात्रों के लिए समय समय पर आवाज़ उठाएंगे, अगर कोई आवाज़ नहीं सुनेगा तो हम चाहेंगे कि भी उनका, सरकार जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका विरोध करें। तो हमने खूब आंदोलन किए, रोड जाम की, पानी की टंकियों पे भी चढ़े। तो छात्र राजनीति में ये मुकदमे आम हैं, ये लगते रहते हैं। तो मैं मुकदमों से नहीं घबराता, थानों से नहीं घबराता, जेल से नहीं घबराता। जब बात आती है मेरे विद्यार्थियों की, उनकी पीड़ाओं की,
उनके दुख दर्द की, तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आज भी आप कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे हो या लड़ोगे? हाँ बिल्कुल, मैं छात्र राजनीति से उठा हूँ। मैंने BA MA कर ली, अभी मैंने लॉ भी कर ली, और जब जब छात्र विद्यार्थियों के ऊपर कोई आँच आएगी, कोई पीड़ा आएगी, तो मैं हमेशा उनके आगे खड़ा मिलूँगा। आपके बाद भी NSUI के अध्यक्ष बने हैं एक दो, तो वो भी सुनने में आया बहुत विरोधी रहे हैं आपके। देखिए, NSUI का तो कोई विरोध नहीं रहा मेरा, क्योंकि NSUI तो हमारा परिवार है। उनका खूब मेरे को स्नेह और प्यार मिला, और मैंने जब चुनाव लड़ा कॉलेज का, तो मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें SFI और NSUI का पूर्ण समर्थन था। उसके बाद में मैंने NSUI में काम किया, NSUI की पूरी जिम्मेवारी मिली, मेरे को प्रदेश का सचिव भी बनाया NSUI का, मैंने उनमें भी काम किया। रोहित जी, अभी कुछ दिन पूर्व आपको स्वामी समाज का भी दायित्व दिया गया है। समाज के लोग भी जहाँ उम्मीद होती है वहाँ जाते हैं। आज हमें भी कहीं से उम्मीद होती है, तो हम भी वहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, देखने वाली बात है। एक छोटी सी उम्र में आपसे बहुत सीनियर लोग भी बैठे थे, पुराने भी बैठे थे, लेकिन समाज ने आप पर ही विश्वास क्यों? देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को बहुत छोटी उम्र के अंदर और समाज का इतना बड़ा दायित्व सौंपा। तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों में, मेरे परिवार के लोगों के अंदर कुछ दिखा हो, मेरे में कुछ दिखा, तो उन्होंने पूरा का पूरा समाज मेरे पे थोप दिया। उनको लगा कि हमारी सेवा करेगा, हमारे लिए लड़ेगा, हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। तो समाज ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मेरे को नहीं पता था भी इतनी बड़ी समाज मेरे को जिम्मेदारी देगा। और पूर्व में मैं समाज के लिए भी हमेशा, जब भी कोई पीड़ा होती, कोई मुकदमे होते, या कोई लड़ाई झगड़ा होता, या कोई विवाद होता, कोई ज़मीन का, प्लाट का, किसी भी तरह का कोई विवाद होता, तो मैं समाज, मेरे को वही बात है, जहाँ उम्मीद होती है वहीं बुलाया जाता है। समाज मेरे को बुलाता, तो मैं हर जगह समाज के साथ खड़ा मिलता। इसलिए समाज ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। पूरे के पूरे समाज ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आप आज हमारे स्टूडियो आए और आपने अपना पूरा परिचय और अपनी लाइफ, जो अपना आपका स्ट्रगल हमारे दर्शकों को बताया, और जहाँ से आज भी ईमानदारी और एक डेडिकेशन झलकता है कि आपने किस स्ट्रगल से और किस किस परिस्थितियों में यहाँ पहुँचे हैं। और आपसे मैं एक छोटी सी एक बात पूछना चाहूँगा कि आज के टाइम का जो युवा है, नशे में और सट्टे में धंसता जा रहा है, और उसके बचाव के लिए, उसकी रोकथाम के लिए क्या ऐसे नए उपाय किए जाएं कि वो नशे और सट्टे से बच जाए? मैंने नशे के खिलाफ 2013 के अंदर, जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था, तब मैंने लड़ाई लड़ी थी। मैंने नशे के खिलाफ भी खूब आंदोलन किए, और जिसमें हमारे जिला कलेक्टर PC किशन जी थे, ADM PL मेरडा जी थे, और हमारे पुलिस अधीक्षक शरत कबीराज जी थे। तो मैंने तब भी एक कार्यक्रम किया था, PC किशन जी ने मेरे को सम्मानित भी किया था। तब से लेके आज तक मैं नशे की आवाज़ उठा रहा हूँ और नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सबको कहना चाहता हूँ, आपके रिपब्लिक मीडिया के माध्यम से सभी मेरे प्यारे युवा साथियों से मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो है जी, आप किसी भी चीज़ की कोई शुरुआत करोगे तो पहले आप अपने को खुद को चेंज करो, भी आप कितने पवित्र हो, कितने सच्चे हो, कितने सही हो। और मैं आज भी, मेरे सुपारी का भी नशा नहीं है, मैं नफरत करता हूँ इन सब चीज़ों से, बुरी आदतों से। और मैं चाहता हूँ भी कोई गलत चीज़ों में, नशे में या गलत चीज़ों के अंदर जो पैसा वेस्ट हो, गलत चीज़ों में पैसा लगे, वो धार्मिक जगहों पे पैसा लगे, मन को बड़ा सुकून मिलता है। या जो गरीब परिवार की बच्चियाँ, उनकी शादी में पैसा लगे, गौशाला में पैसा लगे, तो मैं अपने आप को बड़ा वो समझता हूँ कि एक मन को तसल्ली होती है और एक सुकून मिलता है भी हमारा पैसा है वो गलत चीज़ जगह न लेके वो एक अच्छी जगह
पैसा लगा है। बहुत बढ़िया बात है जी। और आगे मेरा प्रयास है कि मैं सरपंच बनते ही मैं एक साइकिल लेके आया। लोग तो कहते हैं भी कोई गाड़ी लेके आते हैं, और गाड़ी भी लेके आया। वो मेरे भाइयों ने मेरे को गाड़ी भी दिलाई। जी जी। मैंने सबसे पहले तो मैं साइकिल लेके आया नहीं, और साइकिल के ऊपर गांव में आज भी साइकिल पे घूमता हूँ। और मैं चाहता हूँ भी साइकिल एक अपने योगा है, व्यायाम, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है। और साइकिल चलाते हैं तो जैसे पुराने बुजुर्ग पुराने लोग साइकिल चलाते थे तो उनको कोई भी रोग या बीमारी नहीं होती थी। अपने शरीर की सारी गतिविधियां एडी से लेके चोटी तक पूरा शरीर की एक्सरसाइज होती थी। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि साइकिल पुनः चालू करें। और दूसरी बात, मैं हनुमानगढ़ साइकिल क्लब से भी जुड़ा हूँ। जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो मैं वहाँ भी जाता हूँ। एडवोकेट दीपक जी और ये सभी हैं। सभी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दूसरी बात है, मैं आगे मेरा है कि मैं हनुमानगढ़ में मेरे गांव से शुरुआत करके और हनुमानगढ़ के जितने भी गांव हैं, मैं नशे के खिलाफ साइकिल पे साइकिल यात्रा करूंगा। तो सट्टे के खिलाफ भी कोई ज़्यादा इस टाइम देखो, नशे के खिलाफ तो आपने भी बोला, सब ने बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग यहाँ, ठीक है ना। लेकिन सट्टा आज के टाइम में ना तो कोई पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तो जैसे अपने ये नए पुलिस अधीक्षक हरिशंकर जी, तो इनसे पहले थे जो अरशद अली जी, तो उनके कार्यकाल में बहुत कार्रवाइयाँ हुई। तो इनके कार्यकाल में कोई एक भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि सट्टा बंद हो गया या ये लीगल हो गया? देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि हनुमानगढ़ के अंदर जितना भी सट्टा और नशा बिक रहा है, वो प्रशासन, पुलिस के अधिकारी, छोटे से लेके बड़े तक, ये खुद लिप्त हैं और ये खुद बिकवा रहे हैं। क्योंकि मैं तो रोज़ जाता हूँ, अगर पुलिस अपनी आई पे आए तो मैं कहता हूँ 3 दिन नहीं लगे हनुमानगढ़ के अंदर सारी की सारी सट्टे की दुकानें, और जहाँ भी नशा बिक रहा है गली गली में खुल गई दुकानें और बच्चा बच्चा लगा रहा है जी। ये सारा रोल पुलिस का है जी। ये पुलिस खुद ये काम करवाती है। सट्टा और नशा ये पुलिस बिकवा रही है। पुलिस को सब पता है कौन से घर में सट्टा लग रहा है, कौन सी दुकान पे सट्टा लगता है, और पुलिस को ये भी पता है कि नशा कहाँ कहाँ बिक रहा है, किन किन दुकानों में बिक रहा है। हम सूचना भी देते हैं, पकड़ के लाते हैं, पैसे लेके छोड़ देते हैं। रोहित जी, आपके परिवार से पहले किसी ने चुनाव लड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरे परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। परिवार ने, तो आप पहले अपने परिवार में? सब परिवार की देन है जी। मेरे को जो भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, सब मेरे परिवार की, मेरे समाज के लोगों की, सभी जाति बिरादरी की, सभी का मेरे पे आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।